नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12,091 का जो ऑर्डर आया है। 12,091 की लिस्ट क्या है, इस लिस्ट में किसके नाम है, इस लिस्ट में किसका नाम नहीं है, और ऑर्डर में जो पूरी कहानी एक दशक पहले चली थी वो पूरी कहानी का जिक्र है इस ऑर्डर में। और ऑर्डर देख करके आप भी निर्णय कीजिए कि वास्तव में इसमें क्या है। फिलहाल जो 72,825 भर्ती के बचे हुए साथी हैं उनके लिए एक नई उम्मीद है। जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनके लिए भी उम्मीद है, जिनका है उनके लिए भी उम्मीद है, और जो न्यू एड की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए भी उम्मीद है। कुल मिलाकर के जितने भी बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थी हैं, आवेदक हैं 2011 के 2012 के, उनके लिए कहीं ना कहीं एक आस की किरण है ये 12,091 का ऑर्डर। और ऑर्डर को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, जिस तरीके से दिखाया गया है, वो सारी चीज़ें, वो सारे तथ्य इसमें सम्मिलित किए गए हैं। पूरे एक दशक की पूरी कहानी इस ऑर्डर में वर्णित की गई है। तो इस कहानी को सुनने के लिए चलिए चलते हैं ऑर्डर की तरफ। वीडियो पूरा देखिएगा, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी कि वास्तव में ये 12,091 की लिस्ट क्या है। तो दोस्तों चलिए इस ऑर्डर की कहानी को देखते हैं। तो यहाँ पर लगभग 12,091 का जो ये ऑर्डर आया है, इसमें लगभग 30 केस जो हैं वो कनेक्टेड थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 रिटें जो थी ये कनेक्ट थी, और ये पूरे लगभग 5-6 पेज तक ये रिटें चलेंगी। ये पूरी जो है आप लोगों ने देखी भी होंगी, लेकिन ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है 12,091 की। और इसको लेकर के मैं तो यही कहूँगा कि उस समय के जो इनके महाधिवक्ता थे गौरव भाटिया, उन्होंने जल्दबाजी में आनन फानन में ये लिस्ट कोर्ट को दी थी। और कोर्ट ने कहा था अगर आप लिस्ट आप ही दे रहे हैं, गवर्नमेंट की दी हुई लिस्ट है। सरकार ने स्वयं इस लिस्ट को दिया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और कहा था कि ये जो बच्चे हैं इनकी नियुक्ति का इसमें ऑर्डर है। अगर 1 की बात करें तो 1 जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 पर बात की गई है। जो विज्ञापन मायावती की सरकार में आया था उस विज्ञापन की बात करी गई है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। फिर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। पॉइंट टू में मामला जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है। उसके बाद 25 जुलाई को ये ऑर्डर आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद 27 सितंबर को आर्टिकल 32 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था अभ्यर्थियों का, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट के लिए कहा था कि आप लोग जो है, जो भी 12,091 के साथी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देता है कि आपको ये लिबर्टी रहेगी कि आप हाई कोर्ट में जा करके जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है आप वहाँ पर जाइए और वहीं से जो है आपका होगा। तो अगर आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद की बात है कि आप यहाँ आएँ, क्योंकि अंडर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अभी अभ्यर्थी गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप हाई कोर्ट जाइए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सितंबर में जो है एक प्रकार से जो हाई कोर्ट ने माना है, एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन माना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 में भी वही सारी चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर 4 में जो है नए विज्ञापन की बात करी गई है। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 4, ये नए विज्ञापन की बात की गई है यहाँ पर, कि गवर्नमेंट का ऑर्डर था और गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल, देयरफॉर वर कैंसिल बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय इशूइंग गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड। तो यहाँ पर नए विज्ञापन की बात हुई है। उसके बाद 5 की अगर बात करें तो कई रिट पिटिशन का जिक्र यहाँ पर होता है, और यहाँ पर जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। एक जो एडवर्टाइजमेंट था आपका 2012 वाला, तो यहाँ पर एक सेशन दिया गया अखिलेश त्रिपाठी एंड अदर्स स्टेट ऑफ यूपी। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे जो 20/11/2013 को जो है अलाउ कर दिया, जो स्पेशल अपील थी उसको अलाउ किया गया शिव कुमार पाठक की। फिर ये जो जजमेंट था 25/7 वाला दोस्तों, तो इसमें पूरी तरीके से मैं थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने टीटी मेरिट से पूरे पदों को भरा, और जो 4 अंतरिम आदेश हुए हैं, एक आदेश हुआ आपका, पर इसमें पूरा जिक्र, इस ऑर्डर में पूरा जिक्र है, पूरी कहानी का जिक्र है। एक ऑर्डर हुआ 25/3/14 को कि आप जो है टेट मेरिट से भर्ती कीजिए। फिर 17/12/2014 को हुआ। फिर 25/5/15 को ऑर्डर हुआ। फिर 27/7/15 को ऑर्डर होता है कि भाई आप कीजिए। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है 66,000 भर्ती करने के बाद ये कहता है कि एज एनसीटी रूल के मुताबिक, उस समय 2011 की बात हो रही है, तो उस समय टीटी का कोई रोल नहीं है एनसीटी के मुताबिक, और सुप्रीम कोर्ट टीटी से पूरी भर्ती कर देता है। और फिर ये कहता है
कि इसमें जो है टेट का कोई रोल नहीं है, इसमें पूरी तरीके से दिया गया है। तो ये कहानी को थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है। अब यहाँ पर देखिए पूरा उसी अपील का जो है जिक्र किया गया है, और जो ये ऑर्डर है इसमें पूरा दिखाया गया है, पूरा जितने भी अमेंडमेंट थे बेसिक एजुकेशन के उनको यहाँ पर दिखाया गया है। और मज़े की बात यह है कि पूरी भर्ती टीटी मेरिट से की गई और अंत में कहा गया कि टीटी का कोई रोल ही नहीं है। जब ये आदेश आया था 2017 का, इसको पूरा कोट किया गया है। फिर उसके बाद 7 में दिखाया गया कि किस तरीके से जो है ये सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटिशन किन परिस्थितियों में जाती है। 8 में ड्यूरिंग पेंडेंसी तो लेजिस्लेशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट वेरियस इंटरिम ऑर्डर वर पास्ड, और बहुत सारे जो है अंतरिम आदेश जो है इस सिविल अपील जो थी इसके तहत जो है पास किए जाते हैं। फिर ये ऑर्डर का जिक्र है, जो भी ऑर्डर पास किए गए थे उस समय उन ऑर्डर का जिक्र है। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि धीरे धीरे टीटी मेरिट से भर्ती करवाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17/12/14 का आदेश है। फिर ये पूरा मामला चलता रहता है। यहाँ पर देखिए 25/5/15 का आदेश है उसी सिविल अपील का, शिव कुमार पाठक वाली। और इसमें भी थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर 60% और 65% का जिक्र होता है। ये जो ऑर्डर है यहाँ पर देखिए 25/5/15 का जो ऑर्डर है इसमें जो है 60 और 65% का जिक्र यहाँ पर होता है। और 29,000 अभी भी वैकेंसी शेष थी, यानी बाकी पद जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में भरे जा चुके थे। गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास 29,174 पद जो है शेष हैं। अब धीरे धीरे कहानी ये चलती रहती है। फिर उसके बाद और ऑर्डर हुए, ये 27/7 को ऑर्डर होता है। कुल मिलाकर के 27/7 को कुल मिलाकर के 4 जो हैं ये ऑर्डर होते हैं और इनकी काउंसलिंग होती है। और गवर्नमेंट समय समय पर ये बताती रहती है कि कितने अभ्यर्थी जो हैं अपॉइंटमेंट किनको मिल गया है और कितने अभ्यर्थियों को क्या कहते हैं ट्रेनिंग में है और कितनी जो सीटें हैं वो वैकेंट रहती हैं। अब ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर देखिए ये पूरे ऑर्डर आपके पास हो तो डिटेल में ये ऑर्डर भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या करती है, धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए यहाँ पर चारों ऑर्डर का जिक्र है। ये 4 ऑर्डर ऐसे थे जिनसे जो है ये सीटें भरी जाती हैं टीटी मेरिट से। फिर उसके बाद यहाँ पर 90/105 वाला ऑर्डर होता है। यहाँ पर देखिए पहले होता है 97/105, 65%, 70%, 105 मार्क और फिर 97। उसके बाद यही ऑर्डर मॉडिफाई हो गए 105 और 90 हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऑर्डर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सरकार कहती है कि भाई हमने 83,983 अपॉइंटमेंट लेटर जो हैं इशू किए थे, जिसमें से 43,651 लोगों ने जो है क्या कहते हैं ज्वाइन कर लिया है और 29,174 जो है वैकेंसी अभी ऑन है और इस पर काम चल रहा है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। फिर उसके बाद जो है फिर यहाँ पर जो 97.5 था उसका जिक्र होता है और यहाँ पर जो है वो 90 हो जाता है। अब यहाँ पर 90/105 हो गया है और 29,000 वैकेंसी जो है अभी सरकार के पास शेष हैं। और स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू इशू द पब्लिक नोटिस विद इन 4 वीक्स फ्रॉम टुडे रिक्वायरिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट 29,174 वैकेंसी। तो ये फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है कि भाई आप जो है 4 वीक के अंदर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन 29,000 जो वैकेंसी बची हैं उनको आप कीजिए। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप इससे जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी किस प्रकार कोर्ट ने जो है किस तरीके से इन वैकेंसियों को भरा था और कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा गलती हुई और कहाँ कहाँ पर कोर्ट ने इस मामले को रफा दफा करना चाहा। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए और इसी भी इस कोर्ट में जिक्र होता है कि भाई वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पर गौरव भाटिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर भाटिया, जिन्होंने 12,091 की लिस्ट वहाँ सौंपी थी और इस पर गौरव भाटिया महाधिवक्ता थे और लगातार बोलते चले गए इस पर। और 12,091 की लिस्ट कहाँ आई, कैसे बनी, ये कुछ नहीं पता है। ये लिस्ट बाद में बनी थी जब 90/105 की पूरे प्रदेश में काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद ये लिस्ट आई थी। और 12,091 लोगों की लिस्ट मिस्टर भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में रखी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह आदेश किया था कि इन 12,091 लोगों को आपको नियुक्ति देनी है। फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती रहती हैं और धीरे धीरे मामला चलता रहता है। उसके बाद गौरव भाटिया से जब पूछा जाता है, ये ऑर्डर है 2/11/2015 का। यहाँ पर देखिए मिस्टर भाटिया 27/7/2015 को ये सबमिट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर देखिए कि अभी भी 14,640 जो है इसमें वैकेंट रह गई हैं
और इतने कैंडिडेट अपॉइंटेड हो चुके हैं, इतने का लेटर जारी हो चुका है, और इतने लोग जो है वहाँ जो एग्जामिनेशन होता है नियुक्ति के बाद वो एग्जामिनेशन दे चुके हैं। ये बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और बताते हैं कि हमारे पास 14,640 जो है पोस्ट स्टिल रिमेन वैकेंट रह जाती हैं, अभी इतनी हमारे पास हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जो हायर परसेंटेज है वहाँ से आप लीजिए, और सिक्योर कर देता है कि 70% जनरल कैटेगरी के लिए और लोअर कैटेगरी के लिए, इससे लोअर परसेंटेज मतलब जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी है उसके लिए, मतलब कुल मिलाकर के इसमें 90-105 की सीमा जो है तय कर देता है। उसके बाद प्रदेश भर में विज्ञापन निकलता है, उसके बाद विज्ञप्ति जारी होती है, विज्ञप्ति के बाद पूरे प्रदेश में जो है काउंसलिंग होती है। फिर यहाँ से जो है एक लिस्ट बन के आती है, इतनी भयंकर तरीके से काउंसलिंग होती है, और जो गौरव भाटिया हैं वो लगातार जो है बताते रहते हैं, और फिर आखिरी में कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फाउंड 12,091 पर्सन एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन टू एंटेसीडेंट, लेट द सेट पर्सन बी अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू द सेट वेरिफिकेशन विद इन 6 वीक। 6 सप्ताह का वक्त दिया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को कहा जाता है कि जो भी एलिजिबल हैं इनका वेरिफिकेशन करा करके जो है इनको अपॉइंट किया जाए। चूँकि ये गवर्नमेंट ने दी थी, यहाँ पर पूरी तरीके से पेज नंबर 17 को अगर देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ही ये लिस्ट प्रोवाइड करवाई थी। तो ये लिस्ट किस तरीके से बनाई गई, क्या इस लिस्ट में लोचा है, उसके बाद इस 12,091 को अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड एंटेसीडेंट, तो ये कह देते हैं कि भाई हमारे पास 12,091 लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं, जो वास्तव में एलिजिबल हैं और इनको नियुक्ति दी जानी है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ठीक है, आप इनको नियुक्ति दीजिए। उसके बाद यहाँ पे असल मैटर पर बात होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर जितने भी वकील थे यहाँ पर वो अपने अपने जो याचिकाकर्ता थे उनको बताते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 1100 लोग ऐसे हैं जिनको नियुक्ति यहाँ पे दी जा सकती है। तो मामले को रफा दफा करने के लिए यहाँ पर कहा जाता है कि भाई जो है 4 सप्ताह के अंदर जो है ये जितने भी हैं इनको कंक्लूड करके और इनको एडहॉक बेसिस पे, यहाँ पे देखिए, ऑफर देम अपॉइंटमेंट ऑन एडहॉक बेसिस सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ स्पेशल लीव पिटिशन। यहाँ पे जितने थे, जितनी IAS थी, जितनी रिट पिटिशन थी, जितनी SLP थी, उन सभी SLPs को कंक्लूड करके लगभग 1100 लोग होते थे, जिसमें 839 लोग नियुक्ति पा चुके हैं और 95 लोग ऐसे हैं जो 2012 के विज्ञापन से नियुक्ति पाए हैं। तो कहीं भी 2012 के जो ऐड था उसको ना सरकार ने कैंसिल किया है, ना कैंसिल किया है आपकी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि 2012 के लोग भी इसमें कंक्लूड किए गए हैं और उसके बाद मामला लगा दिया जाता है 2016 में। और जैसे ही उन लोगों को नियुक्ति मिलती है 1100 पर बात होती है, उसके बाद 24 फरवरी और नवंबर कई सारे ऑर्डर होते हैं। पूरा इसमें पूरी तरीके से दिया गया कि कैसे ऑर्डर हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो पेटिशनर आते हैं उन पेटिशनर को कंसीडर का ऑर्डर हो जाता है और उसके बाद उनसे प्रत्यावेदन मांगे जाते हैं सरकार की तरफ से। लगभग 68,015 प्रत्यावेदन जो है वो सरकार की तरफ जाते हैं। तो ये 68,015 अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे, कई IAS में, कई पिटिशंस में थे, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 30-32 हज़ार स्टूडेंट ही थे यहाँ पर, जिनको अगर सरकार चाहती तो उसी समय अपॉइंटमेंट दे देती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से मामला इतना ज़्यादा खिंचता चला गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, जिसका भी जिक्र यहाँ पे किया गया कि भाई लगातार 1 डिकेड्स की बात की गई है इस ऑर्डर में कि लगभग 1 दशक हो गया और जो है ये जो बच्चे हैं मुकदमेबाजी में लगातार फंसे रहे। उसके बाद याची बनाओ प्रक्रिया चलती है और याचिकाकर्ता जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार अंतरिम आदेश देता रहता है कि भाई इनको भी कंसीडर आप कीजिए, आपके पास वैकेंसी हैं। और IA के माध्यम से पूछा जाता है कि कितनी वैकेंसी हैं, तो ये बताया जाता है सरकार द्वारा कि हमारे पास वैकेंसी पर्याप्त है। तो वहाँ पर कंसीडर का ऑर्डर वहाँ पर कर दिया जाता है पेटिशनर के लिए, जो बाद में याचिकाकर्ता जाते हैं। उसके बाद पूरी तरीके से यहाँ पर सिविल अपील का जो जजमेंट आया उसमें ये डिफ़ाइन किया गया, NCT की पूरी नियमावली यहाँ पर डिफ़ाइन की गई है। और यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पाएंगे NCT आर बाइंडिंग। यहाँ पर देखिए आप, NCT आर बाइंडिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ वेटेज ऑफ डेट ऑफ मार्क इज़ नॉट ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अब NCT यहाँ कहती है ऐसा कोई मामला नहीं है, चूँकि 2011 का मैटर था, अब तो खैर मैंडेटरी है, पहले ये नहीं था। तो यहाँ पर पूरी भर्ती TT मेरिट से हो जाती है, लेकिन NCT का रूल कहता है कि कोई भी जो है इसमें कोई मैंडेटरी टेट मार्क जो है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था ही नहीं और भर्ती पूरी TT मेरिट से हो जाती है। तो ये पूरी कहानी चलती रहती है और सुप्रीम कोर्ट अपने निर्देशन में
जो है भर्ती ये पूरी करवा देता है। उसके बाद ये जो लास्ट ऑर्डर जिसके लिए क्लेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन याचिकाएं कई बार गई हैं कि भाई, तो यहाँ पर एक बार फिर मैं ये इस पॉइंट को कोट करना चाहूँगा कि एज ए रिजल्ट ऑफ अबव इन नॉर्मल कोर्स द स्टेट वुड हैव बीन एट लिबर्टी टू प्रोसीड। यहाँ पर देखिए लिबर्टी टू प्रोसीड स्टेट को दे देता है। द सिलेक्शन इन टर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो 7 दिसंबर को आया था, और उसके बाद इसमें पूरी तरीके से ये कहा गया था कि भाई याचिकाकर्ता भी वही हैं और नए विज्ञापन में जो आवेदक हैं वही हैं। आप चाहें तो इस क्या कहते हैं विज्ञापन को आप आगे बढ़ा दें, चाहे इन याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति कर दें जो प्रत्यावेदन देकर आए थे, तो वहाँ पर सरकार बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है। और लिबर्टी शब्द का जो यहाँ पर प्रयोग स्टेट के लिए कर दिया गया, ये घातक हो जाता है इन अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरीके से। लिबर्टी इस बात पे थी या तो याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति कर दे या फिर जो नया विज्ञापन है वो प्रोसीड कर दे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया गया कि टीटी मेरिट जीत गई, कि टीटी मेरिट हार गई, कि एकेडमिक हार गई, कि एकेडमिक जीत गई। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में पूरी टीटी मेरिट से भर्ती हो जाती है। और कहीं भी यहाँ पर एनसीटी खुद कहता है कि टेट मार्क इज़ नॉट ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आखिरी में, और पूरी भर्ती हो जाती है। उस भर्ती को समाप्त करने के लिए किसी तरीके से जी छुड़ाने के लिए 1100 याचियों की नियुक्त हो जाती है। उसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया जाता है और यहाँ पर लिबर्टी स्टेट को दी जाती है। स्टेट इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पूरी तरीके से नहीं देती है, ना ही नया विज्ञापन रन करती है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं और जो नए विज्ञापन के स्टूडेंट हैं ये सब एक ही हैं, इसमें दो नहीं है। अगर विज्ञापन रन हो जाता तब भी ये आवेदक हो जाते, और अगर ये आपका क्या कहते हैं याचिकाओं की नियुक्ति हो जाती तो ये भी हो जाती। और लिबर्टी सिर्फ इसलिए थी कि याचिकाओं को नियुक्त करे या फिर क्या कहते हैं 7 दिसंबर का जो है विज्ञापन अपने हिसाब से वो कर सकती थी। यहाँ पर पॉइंट नंबर 17 में ये चीज़ें जो 25/7/2017 को ऑर्डर आया था उसमें ये बातें कही गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के जो ऑर्डर में है पिछली जो पूरी कहानी है उनका समावेश किया गया और बहुत अच्छे तरीके से पूरी कहानी जो एक डिकेड से बहुत सारे अभ्यर्थी भूल चुके होंगे उन पूरी चीज़ों को इसमें समाहित करके एक एक पॉइंट पर यहाँ पर ऑर्डर चूँकि कम पेज में है लेकिन पूरी तरीके से जो मेन पॉइंट थे उनको यहाँ पर दिया गया है। और आखिरी में कहते हैं कि भाई 66,655 जो है अपॉइंट हो चुके हैं, तो पूरा था। उसके बाद 2019 में कंटेम्प्ट पड़ता है कि भाई 12,091 कैंडिडेट थे जिनका क्राइटेरिया था 70 और 65 का, उनका क्या हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेम्प्ट का ऑर्डर दिया गया है। उसके बाद वही सारे टर्म फिर से रिपीट होते हैं और 12,091 की बात लगातार उठती रहती है। जो सुप्रीम कोर्ट में कहा था उन्होंने उसको लेकर कंटेम्प्ट होता है और उस कंटेम्प्ट में भी भाई 12,091 की कैंडिडेट क्या है, तो गवर्नमेंट कहती है कि 12,091 जो कैंडिडेट थे उसमें हमने 2016 में एक विज्ञप्ति जारी की थी और ये कहा था कि अभ्यर्थी काउंसलिंग कराएं। वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि 2016 की एक विज्ञप्ति है, उसमें कहा गया कि भाई जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो अपने ज़िले में जो मेरिट से ऊपर हैं वो काउंसलिंग कराएं, ये बात उसमें कही गई है। और उसके बाद 391 कैंडिडेट्स का वहाँ पर 580 कैंडिडेट इसमें से लिए गए थे, इसमें 391 को अपॉइंटमेंट दे दिया गया है। इतने ही लोग 12,091 में से इतने ही लोग बचे हैं और इनको अपॉइंटमेंट दे दिया गया है। फिर धीरे धीरे जो है मामला आगे चलता रहता है। फिर उस पर 12,091 पर जो है रिटें पड़ती हैं, कंटेम्प्ट पड़ता है कि भाई ये आप ही ने कहा था, सरकार ने कहा था कि 12,091 जो कैंडिडेट हैं ये जो हैं एलिजिबल हैं और सरकार कर नहीं रही है। अब यहाँ पर 66,655 अभ्यर्थियों की यहाँ पर नियुक्ति हो चुकी है और 12,091 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का एक तरह से समझिए एक ऑर्डर हो गया है सिंगल बेंच से। अगर 66,655 ये और 839 उसमें और प्लस कर दें आप तो ये 67,000 कुछ हो जाता है। उसके बाद 12,000 और ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं क्राइटेरिया जो 72,825 का वो पूरी तरीके से ब्रेक होगा। क्राइटेरिया ब्रेक होने का मतलब है जितने भी स्टूडेंट हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं निश्चित रूप से आगे उनका भविष्य सिक्योर हो सकता है। अगर 12,091 जो कैंडिडेट हैं इन पे गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन ले और त्वरित इनकी काउंसलिंग कराई जाए, उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए तो जितने भी बचे हुए कैंडिडेट हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर आगे होता क्या है, रिट पिटिशन पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में भी कि भाई आप ही ने कहा था कि आप ही ने ये लिस्ट दी थी, ये लिस्ट जो है सरकार ने ही दी थी कि भाई इस लिस्ट पर जो है क्या कहते हैं कुछ होना चाहिए, इस लिस्ट के कैंडिडेट को जो है हम नियुक्ति देंगे, ऐसा बोला था वहाँ पर।
और जितने भी कंटेम्प्ट होते हैं और जितने भी रिट पड़ती हैं उसमें ये कोट किया जाता है कि ये भाई आप ही ने तो कहा था कि भाई 12,091 अक्टूबर 2016 में कि भाई इतने कैंडिडेट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड हैं हमारे पास। फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता रहता है चूँकि फिर उसके बाद मनोज मौर्य की टीम जो है फिर से जाती है। तो ये 27/9 को जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था उसका ये ऑर्डर है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ये आर्टिकल 32 के तहत गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत गए थे कि ये एक प्रकार से मैंडेमस था, मौलिक अधिकार इसके तहत आते हैं आर्टिकल 32 के तहत। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एट दिस स्टेज, यहाँ पर आप देखिएगा बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर है, एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइन टू इंटरफेयर इन द मैटर। हम इस स्टेज पर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हाउ एवर लिबर्टी इज रिजर्व टू द पेटिशनर टू फाइल ए पेटिशन बिफोर द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। लिबर्टी ये रहेगी कैंडिडेट्स के लिए, पेटिशनर के लिए, कि आप आर्टिकल 226 के तहत भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और यहाँ पर आर्टिकल 226 का हवाला दे दिया कि आपको ये लिबर्टी है, और उसी लिबर्टी के तहत मामला जो है ये सिंगल बेंच में आया था। ये जो 23/9 को जो ऑर्डर हुआ था उसी के तहत ये मामला आया था। इट इज़ नीडलेस टू ऑब्जर्व दैट इफ सच ए पेटिशन इज फिल्ड बिफोर द हाई कोर्ट द सेम शैल बी कंसिडर्ड एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट दैट द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। जो ऑर्डर हुआ था पर उसका एक सेशन दिया है कि भाई जो ऑर्डर हुआ था उसी के तहत आप जो है आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। उसके बाद कहानी शुरू होती है यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 से, कैसे जो एडवोकेट हैं उनको असिस्ट किया गया, किसके द्वारा किया गया, उन सबके नाम हैं, और बाकी जो सरकार की तरफ से लोग उपस्थित थे उनके सारे हैं जो भी रिस्पोंडेंट थे, अर्चना सिंह दी हुई। उसके बाद क्या कहता है इस ऑर्डर में कोर्ट, उसने कहा है कि यहाँ पर हम 3 स्थितियाँ देखते हैं, 3 तरह की स्थितियाँ हैं 12,091 में। विथ इन द कट ऑफ मेरिट हैव फिल्ड रिट पिटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट, विथ इन द कट ऑफ मेरिट लिस्ट बट हैव नॉट फिल्ड एनी रिट पिटिशन। वो अभ्यर्थी जो रिट पिटिशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गए, ऐसे अभ्यर्थी जो रिट पिटिशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। कैंडिडेट हु आर नाइदर ऑफ सब कैटेगरी ऑफ 12,000, ऐसे कैंडिडेट जो कहीं नहीं गए, ना सुप्रीम कोर्ट गए, और मतलब ये इन दोनों का उसका वो है, कैंडिडेट हु आर नाइदर पार्ट ऑफ सब कैटेगरी ऑफ 12,000 नॉर फिल्ड एनी रिट पिटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, कोई भी उन्होंने वो नहीं की, ना ही इस सब कैटेगरी का पार्ट है। तो 3 तरीके से इन्होंने मतलब डिफाइन किया है कि भाई 12,091 जो कैंडिडेट हैं वो 3 तरीके के कैंडिडेट हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद फिर वही बहस होती है और वही बात होती है कि भाई 66,000 का अपॉइंटमेंट हो चुका है। अब वहाँ पर जो गौरव भाटिया ने वहाँ पर कहा था उस समय जो है वहाँ के जो अधिकारी थे बेसिक एजुकेशन के, वो यही बोल रहे थे कि भाई ये आप क्या कह गए, 12,091 जो है ये लिस्ट कैसी है, और इस पर आप क्यों बोल गए कि ये एलिजिबल हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई थी। लेकिन चूंकि गौरव भाटिया ने कोर्ट को मेंशन करा दिया था तो वो लिखित में दस्तावेज आज भी उपलब्ध है, और लिखित में ये चीज़ें हैं कि भाई 12,091 आल्सो पार्ट ऑफ जो है सुप्रीम कोर्ट इससे सेटिस्फाई हुआ था, और ये एफिडेविट गवर्नमेंट ने दिया था। अब यहाँ पर 90-105 की काउंसलिंग हुई थी, 90-105 की काउंसलिंग भी हुई थी, और क्राइटेरिया ये सुप्रीम कोर्ट ने 90-105 निर्धारित किया था। तो 12,091 में जो कैंडिडेट 90-105 के ऊपर हैं, 90-105 वाले हैं, वो निश्चित रूप से इस ऑर्डर से सेटिस्फाई हो रहे हैं, और ये ऑर्डर उन पर लागू भी हो रहा है, क्योंकि क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया। गवर्नमेंट ने बोला 12,091 एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन करवाना चाहता हूँ कि भाई ये जो लिस्ट बनी, इसमें जो काउंसलिंग हुई थी 90-105 की, इतनी ज़बरदस्त काउंसलिंग हुई थी। कई डेट्स में तो लोगों की जो है फाइलें जो है ऐसे ही मतलब जमा कर ली गई थी लगातार, और ऐसे ही बहुत सारी आप लोगों ने देखी होगी जो भी मतलब इस भर्ती में थे, उन्होंने देखी किस तरीके से जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में मामला डैट में चल रहा था। उसके बाद इनकी फीडिंग हुई, और फीडिंग में बहुत सारे सरकमस्टांसेस ऐसे बनते गए कि कई सारे कैंडिडेट्स जो 90-105 थे, कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनकी सब कैटेगरी बदल गई, जिनकी कैटेगरी बदल गई। जनरल थे तो ओबीसी कैटेगरी में चले गए, और उसके बाद कुछ दिव्यांग में चले गए, किसी को पैर से दिव्यांग वाले में फीड हो गया, किसी का फीड हो गया आँख वाले से।
तो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। लिस्ट में नाम आपका इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी फीडिंग वहाँ पर सही तरीके से हो गई, और लिस्ट में उनका नाम इसलिए गड़बड़ हो गया कि भाई उनको विकलांग कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए जनरल 117 मेरिट गई और किसी जनरल को विकलांग कैटेगरी में डाल दिया गया, तो उसकी मेरिट कितनी गई, उसकी मेरिट जो है क्या कहते हैं 100 से नीचे गई, और नंबर उसके 110 थे, तो वो इस 12,091 की लिस्ट में सम्मिलित हो गया। और ये पूरी तरीके से फॉल्ट, जो क्लरिकल मिस्टेक थी गवर्नमेंट की थी। लेकिन अब जो लिस्ट 12,091 की है वो कहीं ना कहीं 90-105 का क्राइटेरिया भी पूरा करती है। तो यहाँ पर सरकार के गले की हड्डी ये 12,091 बन गया। तो लिस्ट में उन अभ्यर्थियों के नाम नहीं जिनकी सही फीडिंग हो गई, और जिनकी गलत फीडिंग हो गई उनका इस लिस्ट में नाम आ गया, और इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर अब यहाँ पर 12,091 की लिस्ट ऐसी है जो सरकार के गले का फांस बनती जा रही है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होता, पूरी तरीके से इनको नियुक्ति मिलती है, तो जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनको ऑटोमेटिक नियुक्ति मिल जाएगी, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये बहुत सारी परिस्थितियाँ थी, और इस लिस्ट में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे कम नंबर वाले, उसमें नाम था और नाम नहीं था। तो ये सब कैटेगरी और सब कैटेगरी की जो फॉल्ट थी, इस वजह से लिस्ट तैयार हुई। चूँकि गवर्नमेंट ने कहा कि ये लोग एलिजिबल हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है यहाँ पर फंसती हुई नज़र आ रही है, और पूरी तरीके से इस मामले को जो है आगे बढ़ाया गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर पे। आपको बहुत सारी इसमें जो है चीज़ें आपको मिल गई होंगी, पूरा आप ऑब्जर्वेशन आपका हो गया होगा, और थोड़ी सी हंसी भी लग रही होगी गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट किस तरीके के लोग जो हैं वहाँ पर बैठे हुए थे, और किस तरीके से ये लिस्ट को लेकर आया और ख़ुद कह दिया कि ये एलिजिबल हैं। अब उस पर जो है पूरी तरीके से ठप्पा लगा दिया हाई कोर्ट ने कि हाँ आपको इनको करना है। अगर ये हो जाते हैं तो आप भी इससे बाहर नहीं हैं, आपका भी सोना सुनिश्चित है, क्योंकि 90-105 का जो क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट का है वो इस बात को बल देता है कि 12,091 लोग इसमें इनको अपॉइंटमेंट मिले, और जो कैटेगरी 90-105 की है उस पर ही शुरू में काम होगा। बाकी सुनील यादव सर तो लड़ ही रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से सुनील यादव जी प्रयासरत हैं, और खुदा ना खास्ता, क्योंकि वो ना सरकार ने विज्ञापन कैंसिल किया ना कोर्ट ने कैंसिल किया, तो विज्ञापन तो वो जिंदा ही है, और अगर विज्ञापन वो रन होता तो निश्चित रूप से सभी का हो जाएगा। और फिर ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, इफ एफोर्सेड सर्कमस्टेंसेस इन विन ऑफ द लिमिटेड विंडो ओपन बाय सुप्रीम कोर्ट एज रिफर्ड इज ऑर्डर, जो 27 सितंबर 2023 को जो ऑर्डर आया था उसको लेकर के, before this court is now narrowed down only to the aspect the since proceeding were initiated for consideration of candidates who are part of list। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से वही 391 लोग इसमें एलिजिबल पाए गए थे, लगभग 4,000 कैंडिडेट जिन्हें काउंसलिंग कराई थी। और वही अब इसमें एक चीज़ और आ रही है कि काउंसलिंग को लेकर के जो भ्रम की स्थिति है यहाँ पर पूरी तरीके से साफ होती दिखाई दे रही है। इन्होंने कहा है, गवर्नमेंट ने 2016 में कहा था कि जो इतने स्टूडेंट हैं इनमें से 4,000 लोगों ने काउंसलिंग कराई और 391 एलिजिबल पाए गए। उसके बाद जो है तो बचे हुए जितने भी लोग थे उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई, तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद मामला थोड़ा और आगे बढ़ता है। फिर वही बात इसमें पॉइंट नंबर 13 पे वही चीज़ें की जाती कि भाई इतने कैंडिडेट ने जो है काउंसलिंग कराई थी और इतने जो है बाकी पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो इसी को लेकर के जो है ऑर्डर देता है। पॉइंट नंबर 14 की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट व्हाइल ग्रांटिंग लिबर्टी वाइड जजमेंट डेटेड 27/9, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिबर्टी, जो मैंने आपको पहले बताया कि जब वो ऑर्डर आया था तो वहाँ पर लिबर्टी दे दी गई थी कि आप आर्टिकल 226 के तहत जाएं। इस वजह से ये मामला जो है यहाँ पर आया था मेरे संज्ञान में आर्टिकल 226 के तहत, और यहाँ पर उसका जिक्र भी कर दिया है कि पेटिशनर हाउएवर कंसीडर दैट नंबर ऑफ पेटिशनर who were not even before Supreme Court, they have not filled a writ petition and before this court, thus being similarly situated, therefore in order to avoid any arbitrariness their grievance is also considered by the court। तो जो भी गए हैं जो नहीं गए हैं उन सभी का ग्रीवांस यहाँ पर बनता है, ये चीज़ें इन्होंने कह दी। पॉइंट नंबर 15 को देखिए, सो फॉर एज ए रिट पिटिशन फिल्ड बाय पिटिशनर हु आर एडमिटली नॉट पार्ट ऑफ दिस लिस्ट
कैंडिडेट, नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड इवन दो। तो यहाँ पर 12,091 के अलावा किसी भी और स्टूडेंट की यहाँ पर बात की गई है, और उन्होंने कहा है चूँकि ये 12,091 की लिस्ट जो है ऑन रिकॉर्ड है और ये सुप्रीम कोर्ट से लगातार 2016 से चलती आ रही, तो इस वजह से ये और किसी को रिलीफ नहीं इसमें दी गई है। पॉइंट नंबर 16 में वही चीज़ें कही गई हैं कि ये बताया गया कि 391 अपॉइंटेड हो गए हैं और 4,000 कैंडिडेट ने काउंसलिंग कराई थी, और नंबर ऑफ वैकेंसी स्टिल अवेलेबल, ये चीज़ इसमें कही गई है। फिर उसके बाद 17 को आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज ओपनड ए विंडो फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सेड लिस्ट ऑफ 12,091 कैंडिडेट दो ऑन द premises that they have granted appointment but not allowed to join, which is not sustainable स्टिल एज रिफर्ड। फिर उसके बाद ये जो लास्ट ऑर्डर है ये आपके सामने है। अबव नाउ द केस दैट नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ लिस्ट 12,091 कैंडिडेट वर नॉट पार्टिसिपेटेड इन काउंसलिंग, आइदर नो काउंसलिंग वाज कंडक्टेड, दे वर नॉट एडिक्वेटली इन्फॉर्म दैट। हाँ, मतलब इसमें ये बताया गया कि भाई काउंसलिंग करवाई गई, अभ्यर्थियों को नहीं पता चला, ये बहुत सारी चीज़ें हम परिस्थितियाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर के कोर्ट थोड़ा सा कंफ्यूज है। हालांकि उसने पूरे सीएसन दिए हैं, पूरी अपनी बात कही है कि भाई इतने जो है जो अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई या जो भी हो, उसको लेकर के यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो आप ऐसे में एक विज्ञप्ति निकाल सकते हैं। उसके बाद 18 में आप देख सकते हैं, इन व्यू ऑफ अबव पोजीशन एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड द कंक्लूड द कंट्रोवर्सी। फिर यहाँ पर कंट्रोवर्सी तो भाई है ही है पूरी तरीके से। इट इज डायरेक्टेड दैट कंसर्न रिस्पोंडेंट शैल इशू ए फ्रेश एडवर्टाइजमेंट टू कॉल द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सेड कैटेगरी। अब कैटेगरी यहाँ पे 12,091 की आ गई, अब सारी कैटेगरी यहाँ पर ख़त्म है, और 90-105 चूँकि क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट का था तो उस क्राइटेरिया को मान के चलते हैं। हु हैव नॉट अपीयर्ड अर्लियर फॉर काउंसलिंग फिक्सिंग ए डेट इन द वीक, यहाँ पर आप एक डेट फिक्स कीजिए 5 फरवरी से पहले, एंड फॉर द एडवर्टाइजमेंट सेल बी पब्लिश्ड। 3 न्यूज़पेपर में आपको देना है जो बढ़िया अखबार हो, और ये आपको 22 से 25 जनवरी 2024 के मध्य आपको कर देना है। और उसके बाद 19 में देखिए आप, द कैंडिडेट हु नॉट पार्टिसिपेटेड इन काउंसलिंग एट पार्ट ऑफ लिस्ट 12,091 विल हैव लिबर्टी टू अपीयर इन द पर्सन ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू बी इशूड विदाउट एनी फेल एंड काउंसलिंग शैल बी कंक्लूडेड इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। इसमें यहाँ पे स्टूडेंट जो 12,091 में है उनको ये लिबर्टी दी गई है, जो पहले काउंसलिंग में नहीं गए थे वो इस बार काउंसलिंग में जाएँ, उनको ये लिबर्टी दी गई। 19 में ये बहुत अच्छी बात इसमें बोली गई है। एंड देयर शैल बी प्रोनाउंस ड्यूरिंग लास्ट वीक, और फरवरी के लास्ट तक आप जो है प्रोनाउंस कीजिए कि कितने लोग काउंसलिंग में उपस्थित हुए। फिर उसके बाद इसमें 20 में एक कोट किया गया कि भाई 2,000 का एफिडेविट देंगे, काउंसलिंग 2,000 रुपये फीस जमा करेंगे, और एक एफिडेविट देंगे कि वो काउंसलिंग में नहीं गए थे। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया विथ अफोर्सेड ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्शन ऑल द रेड पिटिशन आर डिस्पोज्ड ऑफ। फिर उसके बाद 22 में ये शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी लाइन है, जो भी शिक्षक हैं कहीं के भी हों, ये बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर 22 में कही गई है, वो आप देख सकते हैं, कबीर दास का दोहा है। उससे पहले बिफोर पार्टिंग विद दिस इट इज ऑब्जर्व दैट दिस कोर्ट हैज प्रोसीडेड टू टेक नोट ऑफ सोलेमन एफिडेविट फॉर पिटिशनर विथ रिगार्ड टू देयर स्टेटमेंट अबाउट काउंसलिंग एंड दे आर एस्पायरेंट टू बिकम ए टीचर, a highly regarded position, so much as that a teacher has been put on place above than God। यहाँ पर देखिए ईश्वर से बड़ी संज्ञा इसमें दी गई है। तो ये सभी शिक्षकों के लिए प्राउड फील होना चाहिए, और गर्व की बात है ही है। और यहाँ पे संत कबीरदास का दोहा इन्होंने कोट कर दिया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो पूरी तरीके से यहाँ पर इस ऑर्डर को जो है यहाँ पर देखिए ये पूरी पंच लाइन ऑर्डर की बन जाती है, और यहाँ पर बहुत अच्छी संज्ञा दी गई है। तो कुल मिलाकर के अब कंक्लूजन की बात करेंगे तो कंक्लूजन यहाँ पर ये निकलता है कि 90-105 का एक क्राइटेरिया था, उसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग में गए थे। उसके बाद उनकी फीडिंग हुई और गौरव भाटिया की तरफ से आनन फानन में ये लिस्ट बना करके दी गई कि 12,091 लोग अवेलेबल हैं, और बस वहीं से इस 12,091 का उदय होता है, और वहाँ पे उन अभ्यर्थियों का लिस्ट में नाम हो जाता है जिनकी फीडिंग में कुछ थोड़ा बहुत सब कैटेगरी का इधर उधर फर्क होता है, और जिनकी सही फीड हो जाती है उनका लिस्ट में नाम नहीं होता है, और लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो दोस्तों 12,091 का क्राइटेरिया पूरा होने दीजिए, निश्चित रूप से आपका नाम है या नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इनको अपॉइंटमेंट मिलता है तो लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनका भी ग्रीवांस बनता है, और कहीं ना कहीं उनको भी नियुक्ति मिलेगी। और जो लोग
नए विज्ञापन के तहत जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका भी मामला जो है कहीं ख़त्म नहीं हुआ, ये मान के चलिए। क्योंकि टीटी मेरिट से सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करवाई, उसके बाद कहा कि टीटी का, एनसीटी कह रहा है ये कोई रोल ही नहीं है टीटी का, तो उस समय टेट का कोई रोल ही नहीं था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर 12,091 पे गवर्नमेंट कुछ स्टेप लेती है तो निश्चित रूप से ये जितने भी आवेदक थे 2011-12 के, उनके लिए एक आशा की किरण होगी और निश्चित रूप से उनको नियुक्ति आगे चल करके मिलेगी। और सरकार अगर डबल बेंच जाती है तो ये लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से डबल बेंच में भी अभ्यर्थी लड़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि इस ऑर्डर को, इस पूरी व्याख्या को आप समझ गए होंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं जितनी व्याख्या कर पाया, आप लोगों के लिए अगर कुछ छूट गया हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट में इन चीज़ों को मेंशन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।